एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह घर से नदी की ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे मिलते उन पैसों से वह अपना घर चलाता था। अधिक नहीं थी क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां जाल में फंस जाती थी तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस पर भी वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन जीता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लालची थी। चाहे वह कितने भी पैसे लेकर घर आए वह कभी खुश नहीं होती थी और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरा ज्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर कोशिश करता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता था। क्योंकि वह जितना अधिक कमाता था उसकी पत्नी का लालच उतना ही अधिक बढ़ जाता था। सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी तो वह घर लौट गया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी और गुस्सा करने लगी। उसने समझाने की कोशिश करी कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक नदी में जाल डाले रखने के बाद भी जब मछली जाल में नहीं फंसी तो वह निराश होकर घर लौटने का मन बनाने लगा। लेकिन तभी उसे जाल कुछ भारी सा लगने लगा। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी सी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ। मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई और उसने मछली को वापस नदी के पानी में छोड़ दिया और वह घर लौट गया। घर लौटते ही उसकी पत्नी ने देखा कि वह वापस खाली हाथ आ गया है, तो उसने मछुआरे पर बहुत गुस्सा किया और उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कर सुनहरी जादुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी कर ही रही थी तो तुम उसके लिए तैयार क्यों नहीं हुए? तुमने उससे कुछ मांगा क्यों नहीं? फिर उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांगकर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया? मछली ने ऐसा कहा, मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ भी सामान नहीं है और मेरी पत्नी और मैं हम दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, क्यों नहीं? मछली बोली, तुम अपने घर पहुँचो, वहाँ खाने का सामान पहुँच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वह घर पहुंचा उसने देखा कि दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई हैं। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वो सारी खाने की चीजें दिखाई। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बेटा ही था कि उसकी पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीजें ही मांग कर लाए? सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगते। अभी जाओ और जाकर जादुई मछली से सुंदर वस्त्र और आभूषण मांग कर लाओ। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ। हमारी खाने पीने की जरूरतें तो पूरी हो गई है। कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूंगा। ये सुनते ही मछुआरे की पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मन मारकर फिर नदी के पार गया। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा,
मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ जाती है। मछुआरा हिचकते हुए बोला, क्या बताऊं मछली रानी, मेरी पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही थी। क्या तुम उसकी इस इच्छा को पूरी कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरों को देखते ही वह खुशी से झूम उठी और अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाते हुए बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना हमें शोभा नहीं देगा। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली के पास जाना और उससे कहना कि मुझे एक महल दे दो। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह उसकी पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में बिताया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी, कहकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो वह बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया है, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधाओं के सारे सामान के बिना रानी होने का क्या लाभ। कल तुम जादुई मछली के पास जाना और उससे सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा का सारा सामान मांग कर लाना। मछुआरे ने उसकी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली के पास जाकर नौकर चाकर और सुख सुविधा के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सोने के पलंग पर लेटी हुई है और सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। अब उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन तो उसने बहुत मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, इस महल की रानी तो मैं बन गई हूँ, लेकिन अब मुझे इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना है। तुम जाओ और जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर भी उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। जब मछुआरा जादुई मछली के पास जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के बाहर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था। आज पहली बार मैं अपनी खुद की इच्छा लेकर आया हूँ। कहो क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक जो भी हमें दिया है वह सब तुम वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी मेरी पत्नी का लालच उतना ही बढ़ता जाएगा। वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी वही पुरानी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देखकर वह रोना पीटना मचाने लगी कि महल, धन दौलत, सेवक सेविकाएं, आभूषण कुछ भी नहीं रहा। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी खुशी नजर आएगी। जितना लालच करोगी उतना और लालच बढ़ेगा। मैं अपनी मेहनत से जो भी रुकी सुखी लाऊं उसमें खुश रहने को तैयार हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। उसकी पत्नी अकेले कैसे रहती, उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने
पति को बहुत दुख दिए। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रहती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता है वह जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है।